पढ़ने लगे हैं इकोनोमेट्रिक्स। इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स की वीडियो तो चैनल पर मौजूद है, उम्मीद करती हूँ अगर थोड़ी बहुत वो देख ली होगी ताकि आप लोगों को बेसिक ही सही मगर थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके आगे हम चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं कि हमारे पास जो इकोनोमेट्रिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, जो अगर मैं कहूँ कि बुनियादी वजह होती है इकोनोमेट्रिक्स की, वो होती है एरर टर्म। ठीक है, तो हमने अमूमन देखा होता है ये होता है वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। तो ये जो यू आई होता है ये आता कहाँ से है? ठीक है, तो हम इसको पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट में आप लोगों को लेकर आने की कोशिश करूँगी। अभी मैं इसको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन या किसी और चीज़ पे नहीं लेकर जाऊँगी। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह आगे अल्लाह ने चाहे साथ रहेंगे, इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे और पूरा आप लोगों को इकोनोमेट्रिक्स करवाएंगे। कोशिश मेरी पूरी है। ठीक है जी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 एक्सेस। वाई जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इनके नोटेशंस और भी होते हैं, वो मैं आपको भी जो है टर्मिनोलॉजीज या जो नोटेशंस होती हैं वो आपको शो कर देती हूँ। अभी पहले ये बेसिक करके रखें। फॉर एग्जांपल एक्स इज़ आर इनकम, यानी कि हमारी इनकम। ठीक है जी, और ये है आपके पास यहाँ पे कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर जितना भी है। ठीक है, ये आ गया कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल ये रही जो आपकी लाइन बन रही है रिग्रेशन के बाद। वो रिग्रेशन में कैसे रन होगा सब कुछ हम बाद में देखेंगे, ये सैंपल की बन रही है, पॉपुलेशन की बन रही है, सब कुछ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लाइन बन रही है। अब इस चीज़ को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जांपल्स दूँगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे ग्रुप में बैठे हैं जिसमें लोगों की इनकम जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सही है, यानी कि लोगों की इनकम भी डिफरेंट होती है और जिनकी इनकम सेम होती है उनका कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब मैं लेके चल रही हूँ फिलहाल 3 इनकम। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे मैंने डॉट्स क्या बना दिए साथ में। सही है, अब मैं इसको फिट कर दूँगी आपके साथ, आगे फिर इसको आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर रही हूँ ताकि फ़िलहाल एक के ऊपर आपका फोकस रह सके। ये इनकम, ठीक है, अभी ये इनकम मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ ताकि यहाँ पे फोकस आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इनकम है x1, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई जो है वो ऑन मंथली बेसिस जो है वो 10,000 कमा रहा है। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपीज़ कमा रहा है ये मैं जो है PKR बात कर रही हूँ। ठीक है जी, बाकी एक्सचेंज रेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं इसको PKR लेके चल रही हूँ सिर्फ 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब जो 10,000 रुपीज़ कमा रहा है कोई एक आदमी तो नहीं होगा आपके डाटा के अंदर, जो आपने डाटा इकट्ठा किया उसके अंदर कोई एक आदमी तो नहीं होगा जो 10,000 कमा रहा होगा। ठीक है, मगर वो जो 10,000 कमा रहे हैं डिफरेंट आदमी, वो एक्स आई लाए तो यहीं पे करेंगे मगर उनकी जो वाई की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों? कोई होगा जो 10,000 में से 5,000 में अपना ख़र्चा पूरा कर रहा होगा, कोई होगा जो इसको 10,000 भी कम पड़ रहे होंगे। ठीक है, यानी कि उसके जो है ख़र्चा ही बहुत मुश्किल से पूरा पड़ रहा होगा। कोई होगा जो इससे भी हाई होगा, 10,500 उसका ख़र्चा जा रहा होगा, कहीं ना कहीं से पूरा कर रहा होगा वो पॉकेट मनी और एनीथिंग एल्स अपने कमाने के अलावा। तो ये जो बेसिकली ये चीज़ें हैं ना, पॉइंट्स जो मैंने बनाए ये हैं आपके सैम्पल की वैल्यूज़, यानी कि गिवन x1 आपकी y की ये वैल्यूज़ भी हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं आपको आगे दूसरी पे एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल अब आपकी अगली ये जो x2 बन रही है, x2 आपकी बन रही है ठीक है, जिसको ही है जिसकी जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख जो है वो तनख्वाह है पाकिस्तान में। ठीक है, अब जिसकी 1.5 लाख तनख्वाह है उसकी क्या पता खर्चे इतने कम हों कि वो ये 9,000 से भी कम बन रहे हैं।
ऐसे होता नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली बात है। अगर कोई इतना कमा रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो उतना खर्च भी करेगा। मतलब क्या पता आपके पास डाटा है कि आउटलायर एक ऐसा है जिसकी तनख्वाह इतनी है, अगर वो खर्चा जो है वो सिर्फ देखने को जो है वो मुश्किल से 4,000 का कर रहा है। ठीक है, आउटलायर है ना, आ सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, इन द सेम वे ऊपर जो है उसका वो उसको जो है वो 1.5 लाख पूरा पड़ रहा। जाहिर सी बात अब दरमियान में कोई होती है फैमिली जो कि 1 लाख में पूरा कर लेती है, कोई होती है जो 50,000 में पूरा कर लेती है। सेविंग ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, कुछ होते हैं जो कंजम्पशन ओरिएंटेड होते हैं, खाते पीते लोग। ठीक, तो खाते पीते लोग आ गए यहाँ पे, और जो कंजम्पशन ओरिएंटेड होते हैं ना वही आते हैं, सेविंग ओरिएंटेड जो होते हैं ना वही होते हैं। इन द सेम वे तीसरी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ 3 लाख। ठीक है जी, बस आई थिंक इतनी ज़ीरो है। चल 3 लाख किसी की तनख्वाह है। अब कोई सेविंग भी कर रहा होगा, कम का आ रहा होगा, कोई कुछ ज़्यादा कर रहा होगा। तो ये है आपके पास जो कि ये जो वैल्यूज़ है ना जो इस लाइन के ऊपर आ रही होती हैं, ये कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? ये होती हैं आपके पास वाली वैल्यूज़। ठीक है, ये जो आपकी लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, अगर ये पॉपुलेशन का डाटा है तो ये हो जाएगी आपके पास पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? आपकी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स आई। अब एक्स आई क्या होगी? x1 हो सकता है, यानी कि अगर किसी की तनख्वाह 10,000 है तो उसकी वैल्यूज़, किसी की तनख्वाह 1.5 लाख है तो गिवन यानी कि वाई आई, हमने मीन तो निकाला, मीन निकालेंगे वाई आई का, मगर कौन से वाली वैल्यू से? x2 से, x3 से। ठीक है, तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। ठीक, अगर पॉपुलेशन का फंक्शन गिवन है तो ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास ये जो है ये गिवन है, आपको सैम्पल गिवन है तो सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन हो जाएगा। मतलब उनमें लिंकेज होते हैं सैम्पल में और पॉपुलेशन में, वो हम लोग अभी देखेंगे। नोटेशन का फ़र्क भी होता है, वो भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब तो आपके पास जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होता है वो बेसिकली होता है कि ऑल दी वैल्यूज़, या क्या कह सकते हैं इसको, combinations of all expected values of yi given xi। ठीक है, यानी वो सारी की सारी कम्बिनेशंस, हर एक सेट डिफरेंट जो होगा जिस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन एक्स आई को जब आप एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे, इन स्ट्रेट लाइन विल गिव पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन ही गिवन हो सकता है कि डिफरेंट आपने बंदे ले लिए, उनकी इनकम जो है 10,000 थी, किसी की 1.5 लाख थी, किसी की 3 लाख थी, और उन इनकम की फैमिलीज़ के कंजम्पशन आपने डिफरेंट देख लिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास पॉपुलेशन का रिग्रेशन फंक्शन। अब पॉपुलेशन के रिग्रेशन फंक्शन को लिखा कैसे जाता है? एक चीज़ याद रखिएगा, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के अंदर एरर नहीं होती। ठीक है, स्पेशली जो एस्टिमेटेड पार्ट है। ठीक है, तो ये है वाई एक्स आई इज इक्वल्स टू बीटा 1 या बीटा नॉट, हर किसी की अपनी नोटेशन है, प्लीज़ उस हिसाब से देख के काम कीजिएगा। ठीक है, मगर ये जो जहाँ ये एस्टिमेशन लगाते हैं ना, क्योंकि हमने यहाँ देख रहे हैं कि एस्टिमेशन का है ऑन दी लाइन, तो लाइन के ऊपर एरर टर्म कम होता है। ठीक है, ऑन दी लाइन जो होता है आपका वो एरर टर्म 0 होता है, मगर जहाँ लाइन से आगे पीछे हटेंगे तो आपके पास एरर टर्म वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऑन दिस पॉइंट हूँ तो यहाँ पे एरर टर्म नहीं है। एरर टर्म कहाँ से आता है? ये देखें, वाई आई ये रहा। अब ऑन एवरेज तो हम कहेंगे कि ये 10,000 जो लोग कमा रहे हैं उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल जो उनका खर्चे बन रहे हैं, यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अज्यूम करती हूँ तो वो बन रहे हैं 3,000। जो फैमिलीज़ 10,000 इनकम कमा रही है मंथली बेसिस पे, उनका मंथली बेसिस पे वाई यानी कि जो कंजम्पशन है, जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो 3,000 है। मगर कैसे पॉसिबल है? ये तो हम ऑन एवरेज बात कर रहे हैं।
यानी कि कुछ इससे कम भी हैं जो कर रहे हैं, कुछ 3000 से ज़्यादा भी कर रहे हैं। तो ये जो कम और ज़्यादा है ना, ये होते हैं एरर। इसी तरीके से यहाँ XI पे आ जाए, थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि समझ में आ जाए। हाँ, ये देखें, जैसे ये 1.5 लाख है, तो फॉर एग्जांपल ऑन दिस एवरेज पॉइंट जो क्या कह सकते हैं कि ऑन एवरेज जो है, जो लोग इतना कमा रहे हैं वो कितना खर्चा कर रहे हैं। तो ये ऑन एवरेज जो है वो जो 1.5 लाख कमा रहे हैं उनका ऑन एवरेज खर्चा जो है वो हो रहा है लाख का, फॉर एग्जांपल ले रही मैं ऑन एवरेज, ठीक है। ये निकल के आ रहा है आपके पास का ऑन एवरेज जो लोग 1.5 लाख कमा रहे हैं उनका ऑन एवरेज जो मंथली का खर्चा चल रहा है वो लाख का चल रहा है, ठीक है। मगर मैंने अभी आपको बताया कि इन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, ये ऑन एवरेज की बात है। यानी कि कुछ लोग होंगे जो 30,000 के अंदर भी पूरा कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके लिए 1.5 लाख भी कम पड़ रहा होगा। तो आप बताओ, तो ये जो कम और ज़्यादा है ना, ये होते हैं एरर, ठीक है। ये जो कम और ज़्यादा वैल्यूज़ हो रही हैं ऑन एक्सपेक्टेड एवरेज से, जो कम और ज़्यादा होते हैं ना, वो एरर टर्म में आ जाता है, ठीक है। वो एरर टर्म के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से 3 लाख का आएगा। 3 लाख का फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख रुपए का, ठीक है। यानी कि जो फैमिलीज़ 3 लाख रुपए ऑन मंथली बेसिस कमा रही हैं, उनका जो हमारे डाटा के हिसाब से ऑन एवरेज बन रहा है मंथली का, वो बन रहा है 2 लाख रुपए। मगर हम डाटा के अंदर खुद देख सकते हैं कि वैल्यूज़ जो है वो कम भी हैं, ज़्यादा भी हैं। ये जो कम और ज़्यादा हो रही हैं, ये होती हैं एरर टर्म्स के अंदर, ठीक है जी। अब हम आगे चल रहे हैं और आगे चल के हम देख रहे हैं ये वाई, ठीक है। अब आपके जो ये एस है पॉपुलेशन, ये जो है वो 2 पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। ये होता है सिस्टमेटिक पार्ट, ठीक है। सिस्टमेटिक पार्ट वो, यानी कि वो जो हम बाआसानी एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये होता है अनएस्टिमेटेड। ये चाहे कुछ भी कर लो, इसको काउंट में लेकर आना या इसको पूरे तरीके से ख़त्म कर देना नामुमकिन है। कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल रह ही जाता है कि जो हम इसके अंदर जो है वो एंटर नहीं कर पाते, या जो इसमें से निकाल के इसको ज़ीरो नहीं कर पाते। ये इन रियल वर्ल्ड आपका होता है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो ये होता है अनसिस्टमेटिक पार्ट, ठीक है। यानी कि ये वो पार्ट है कि ये कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता, यानी कि UI जो होगा ना वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, सम ऑफ UI जो है वो ज़ीरो हो सकता है, जितनी ज़्यादा है अपनी कम होंगी वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी कंडीशन होती है, अभी कंडीशन हम आगे रिग्रेशन का जब शुरू करेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अनसिस्टमेटिक पार्ट को जिस हद तक कम किया जाए उतना हमारा मॉडल अच्छा है। सिस्टमेटिक पार्ट हम लोग जो है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? हमें वाई और एक्स का डाटा गिवन होगा, उससे हम लोग जो है कीपिंग OLX की अजम्पशंस और रिग्रेशन रन करेंगे और हम लोग ये एस्टिमेट्स निकाल लेते हैं। अब ये तो पॉपुलेशन के एस्टिमेट्स हैं, हमें चाहिए होता है सैम्पल का। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत एक मुश्किल चीज़ हो जाएगी एक पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा करना। सो वी बेसिकली गो फॉर सैम्पल। मगर अब सैम्पल की डिटेल्स और उसकी मज़ीद की डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊँगा। उससे पहले कुछ मज़ीद छोटी छोटी म्यूटेशंस हैं जो करवा देनी आपको ज़रूरी है, वो करवा दें पहले, बेटर है, ठीक है। जैसे अगर पहले जैसे एग्जांपल दिए ना, वो जो है एक एग्जांपल ऐसी ही और देख लेते हैं इनकम और कंजम्पशन की। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ एज और हाइट, यानी कि एज का और हाइट का जो लिंक बनता है। तो ऐसे पहले जितनी आपकी एज होगी उतनी आपकी हाइट होगी, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट है ना कि एज और हाइट इन इंचेस। तो जिसकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी। मगर कुछ ये सिर्फ इसका फंक्शन नहीं होता, ये जेनेटिकली भी होता है, मगर हम लोग ये फैक्टर ले रहे हैं सिर्फ 2 में है सिंपल का। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई है जिसकी उम्र जो है वो 20 है। अब हम यहाँ पे जेंडर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एज ले रहे हैं। यानी जो भी हमने पॉपुलेशन लिया है, जो सैंपल हमने इकट्ठा किया है, उसकी एज ले रहे हैं 20 है। अब वो 20
की हाइट जो है हमारे पास डिफरेंट आ रही होंगी, जो लाइन से ऊपर भी होंगी नीचे भी होंगी। किसी की 25 ले ली, अब 25 की हाइट में भी आपको बहुत से डिफरेंट मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ होंगे जो मुझसे भी बड़े हाइट वाइज होंगे, लड़के लड़कियाँ, हम यहाँ पे उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से, यानी कि ये एरर टर्म्स है। अब अबव और बिलो एरर टर्म, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एरर टर्म आपको बताना चाह रही थी कि एरर टर्म बेसिकली होता क्या। एरर टर्म जब अबव भी होता है वो बिलो भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि एरर टर्म जो है ये किस हद तक सिंपलेस्ट वे में लेके जाते हैं। फिर आगे चल के हम इनकी प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे, ठीक है। अब मैं चल रही हूँ आगे आपके पास इनकी नोटेशंस पर। नोटेशंस यानी कि किसकी नोटेशंस, टर्मिनोलॉजीज मैं कह रही हूँ, कब से आपको पहले भी कहा। तो कौन सी टर्मिनोलॉजीज? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्मिनोलॉजीज, यानी कि इन रिग्रेशन आपको ये काफ़ी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास दो हैं, वाई एक्स। वाई हमारे पास क्या था? डिपेंडेंट, यानी कि वाई जो है वो डिपेंड कर रहा था एक्स पे, ये इंडिपेंडेंट। यही दो वेरिएबल्स हैं, मगर इनका सिर्फ ये नाम नहीं होगा। अब इनके और कौन कौन से नाम हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, जी, एक्सप्लेनेशन से निकला हुआ है एक्सप्लेन वेरिएबल। और ये कौन सा होता है? एक्स, जो कि इंडिपेंडेंट होता है, ये होता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है जी। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मगर जो एक्सप्लेन वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा है इस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है। यानी कि ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इस वेरिएबल को किस हद तक एक्सप्लेन कर सकता है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये है आपका प्रेडिक्टर, यानी कि आपने x की वैल्यू रखी और आपको y की वैल्यू मिल गई, तो ये हो गया प्रेडिक्टर, ये हो गया प्रेडिक्टेंट, ठीक है। ये हो गया रिग्रेसर, और ये क्या हो जाएगा? रिग्रेसेंट। ये रिग्रेसर, ये रिग्रेसेंट। रिग्रेशन क्या होती है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के अंदर एक्सप्लेन की भी, ठीक है जी। इसके अलावा एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस वेरिएबल्स। एंडोजेनस जो कि मॉडल के अंदर से डिटरमाइन होती है, और एक्सोजेनस जो कि हम लोग बाहर से कांस्टेंट लेकर आते हैं, ठीक है। एक्सोजेनस जो मॉडल के बाहर से आपके पास आती है, और एंडोजेनस जो कि आप इस एक्सोजेनस को यूज़ करके मॉडल के अंदर ड्राइव करते हैं, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंट्रोल वेरिएबल, यानी कि ये जो है कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल किसको कर रहा होता है? कंट्रोल्ड। इसके अलावा एक नाम और है, दो नाम और, ये है स्टिमुलस और ये होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस यानी कि ये बाहर से, रिस्पॉन्स यानी कि इसके चेंजेस पे रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आता है एक कोवेरिएट, ठीक है, और ये क्या है? उस कोवेरिएट का आउटकम, ठीक है। तो इनमें से जिसने सवाल देना है या किसी ने कोई पूछना है आपसे, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। वो बोल सकता है ये डिपेंडेंट और कोवेरिएट का फ़र्क बताओ, ठीक है, या रिग्रेसेंट और कंट्रोल वेरिएबल का फ़र्क बताओ। तो आपको y और x इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, वो आपको करने याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आखिर एक चीज़ पे, इस वीडियो के लिए आखिरी एक चीज़ है, ठीक है, वो है टाइप्स ऑफ डाटा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ डाटा से वाक़ियत होगी, ज़्यादा ये नाम आप लोगों के लिए बेगाना नहीं होगा। चलिए, टाइप्स ऑफ डाटा बेसिकली जो है वो मेनली तो 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहली टाइप होती है टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ में क्या होता है कि टाइम सीरीज़ जो इसके नाम से बात हो रहा है कि टाइम की जो है पूरी सीरीज़ बनेगी, ठीक है। तो टाइम सीरीज़ में क्या होता है कि एक वेरिएबल का
डाटा फॉर डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइम पीरियड्स है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने जीडीपी का डाटा लिया फ्रॉम 1990 टिल, तो ये टाइम सीरीज़ का, क्योंकि वेरिएबल एक है और टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि 1990 से लेके 2012। अब अगर आप टाइम सीरीज़ डाटा है आपके पास और आप उसकी रिग्रेशन की इक्वेशन शो कर रहे हो, तो वो कैसे शो करोगे? y के नीचे सब्सक्रिप्ट में जो है वो आ जाएगा t बेसिकली शोज़ द टाइम पीरियड, t-1 होगा तो वो 1 साल पिछले का टाइम पीरियड, ठीक है। β1 ये दोनों के दोनों एस्टिमेटर्स हैं, xt प्लस u के साथ भी t, ठीक है। ये कब होगा? जब आपके रिग्रेशन जो आप इक्वेशन पे रन कर रहे हैं उसका डाटा जो है वो टाइम सीरीज़ डाटा होगा, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपके पास आती है सेकंड टाइप, यानी कि क्रॉस सेक्शनल डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा, व्हाट इज दिस क्रॉस सेक्शनल डाटा? क्रॉस सेक्शनल डाटा के अंदर आपके पास वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर वन टाइम पीरियड। वेरिएबल्स बोल रहे हैं, इंडिविजुअल्स बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स का है फॉर वन टाइम पीरियड, ठीक है। इसको किस तरीके से लिखते हैं? बाय आई बेसिकली इज़ फॉर 1 till n, ठीक है। β0 प्लस β1 xi प्लस ui, ठीक है। अभी ये पॉपुलेशन का जो मैं लिखवा रही हूँ, अगर सैम्पल लिखेंगे आगे चल के तो सैम्पल आपको पता होना चाहिए, नोटेशंस शो करना चाह रहे हैं उसे। जैसे आई लगा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल है, टी लगा रहे हैं तो वो टाइम सीरीज़ है। आई और टी अगर दोनों साथ लगा देंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये सिर्फ जो है सिखाना चाह रही हूँ। तीसरा जो है वो होता है पूल्ड डाटा। पूल डाटा जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज़ मिला के होता है, यानी कि डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ठीक है। इसको जो है ना बेसिकली आसानी में कह लेते हैं कि ये हो जाता है टाइम सीरीज़ प्लस क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। दो इसको कैसे लिखेंगे? टाइम सीरीज़ का टी और क्रॉस सेक्शनल का आई, तो आई टी इज इक्वल्स टू β0 प्लस β1। ये जो आपके एस्टिमेटर्स होते हैं इनके साथ नोटेशंस नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि ये आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपने एक बार डिटरमाइन कर ली अपने सैम्पल को यूज़ करके, तो उसके बाद जो है ये चेंज नहीं होते। फिर आप इनको चेंज करते हैं और इनकी वैल्यूज़ डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि ये तो आप लोग रिग्रेशन के थ्रू निकाल लेते हैं, ठीक। अब रिग्रेशन सब कुछ हम लोग डिटेल्स अभी आगे लेके चलेंगे तो उसको मैं पढ़ेंगे। जानती हूँ ये चीज़ मैं बहुत गंदी करती हूँ कि आधी चीज़ बताती हूँ, आधी चीज़ का जिक्र कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं आगे करवाऊँगी। पूल डाटा में एक चीज़ होती है जो कहलाती है पैनल डाटा। ये बड़ी स्पेशल किस्म का एक डाटा होता है, ठीक है जी। इसको लॉन्गिट्यूडनल या माइक्रो पैनल डाटा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कौन सी ख़ास बात है जो पूल्ड डाटा में नहीं है? इसमें ये होता है कि आपने हर साल सेम इंडिविजुअल को या सेम हाउसहोल्ड को इंटरव्यू किया। इसमें ये नहीं होता। इसमें क्या होता है कि यानी कि उन्होंने जो है एक रैंडम सैम्पल बना लिया 1990 में। एक फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कौन सा कोई भी घर है जिसका आर नाम है, ठीक है। 2000 में भी जाके वहीं से ही उन्होंने डाटा इकट्ठा कर लिया। अब आपको क्या पता है कि जो हाउस नंबर आर है ये जो है ये आपका इसके अंदर जो हाउस होल्ड आज रह रहा था, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई था जो इमरान नामी है, कोई भी नाम ले लेते हैं, कि जब 2000 में आप गए तो वही इमरान ही वहाँ मौजूद होगा। अगर इमरान नहीं हुआ, वो घर बेच के कहीं और मूव कर गए हुए, या वो हाउस रेंटेड आउट करके कहीं और मूव कर गए हुए, आपको वहाँ पे कोई और मिल गया कामरान और समवन, सो व्हाट। आपने आर हाउस होल्ड नंबर को तो इंटरव्यू कर लिया,
आपका डाटा कंप्लीट हो गया, वो हो गया पूल डाटा। पैनल डाटा में क्या होगा कि आपने 1990 में आर को इंटरव्यू किया, आर के अंदर मौजूद था इमरान, और जब आपको 2000 में पता चला कि आप आर में गए, आपको पता चला वहाँ पे जनाबे वाला नहीं रह रहे हैं, कोई और रह रहा है, तो आपने इमरान को ही कांटेक्ट किया, आपने आर छोड़ दिया, वो एम में रहता था कि जेड में रहता था, आप एम में जाके इमरान को ही इंटरव्यू करेंगे। इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल को जब फॉलोअप किया जाएगा तो जो डाटा आपके पास स्पेशल आया है ये कहलाता है पैनल डाटा। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको जो है वो पॉपुलेशन का जो है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जो है वो एक्सप्लेन किया है, और अब अगले वाले में इंशाल्लाह सैम्पल करेंगे हम, सैम्पल के एस्टिमेट्स किस तरीके से होते हैं, रिग्रेशन के टाइप्स, सब कुछ करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी।